और उन्होंने तमाम दावे किए सड़कों को लेकर के, स्कूल के कमरों को लेकर के, और 500 स्कूल के कमरे बनवा दिए, विकास कार्य, पानी की पाइपलाइन और सीवर उन्होंने दावे कर दिए। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये काम दिखाई दे रहे हैं धरातल पे? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं बुराड़ी विधानसभा में, लेकिन शुरुआत हम रोड से ही करते हैं। आप मेन रोड का हाल देख लीजिए, और इसमें जो अभी इन्होंने जो सीवर भरे हैं, जो इन्होंने मेन रोड पे काम चल रहा था, तो आनन फानन में इलेक्शन आने की वजह से उसको अब भर दिया गया है। वो जवाबदेही किसी की है कि कौन देगा इसका जवाब कि वो भरे क्यों गए। अगर उसके जो कंपनी होती है, किस कंपनी को टेंडर दिया गया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, उसका समय सीमा निर्धारित होता है। किसी को टेंडर दिया जाता है कि वो कितने साल में उसको तैयार करके देगा। अगर पार्टली वो था तो अगर पूरा टेंडर वहां तक था तो वो बंद क्यों किया गया? अगर वो खराब है, जनता का पैसा वेस्ट गया, इसकी जवाबदेही कौन है? कौन देगा इसकी जवाबदेही? क्या सीएम साहब देंगे या क्षेत्र के विधायक संजीव झा देंगे? तो मैं ये पूछना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से संजीव झा जी से, अगर ये सीवर का मेन रोड का काम चालू किया गया और टेंडर दिया गया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस तो होंगी। क्या समय निर्धारित हुआ था, कितने समय में ये बना करके देंगे? अगर वो बंद किए गए हैं तो किसके आदेश से बंद किए गए हैं, तो उसका जवाब दें संजीव झा। मंगेश जी विधायक ने मंच के माध्यम से बोला कि हमने कई हजारों स्कूल बनाए हैं दिल्ली में, और यहाँ पे कमरे कई सारे बनाए हैं बुराड़ी विधानसभा में। इसके बारे में क्या कहें, कितनी इसमें सच्चाई है? देखिए, हमारी शीला जी की सरकार में 16 स्कूल टोटल, 15-16 स्कूल टोटल थे, और आज भी वही हैं। एक भी अगर स्कूल आम आदमी पार्टी ने बनाया हो वो दिखाएं और बताएं कि उन्होंने एक भी स्कूल बनाया हो पूरी बुराड़ी विधानसभा में। कमरे की ये बात करते हैं, कमरे जो बनाए गए हैं उनमें गाटर सिल्ली के कमरे बनाए गए हैं। सबसे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर निकलेगा तो इन स्कूलों के कमरे बनाने के उसमें निकलेगा, जो कि स्कूल एक भी नहीं बनाया है, और बच्चे परेशान हैं। स्कूलों में टीचर की कमी है, और जो कि बच्चे यहाँ से बुराड़ी क्षेत्र से ये आपका बाईपास पार करके दिल्ली के अंदर जाने के लिए मजबूर हैं। कम से कम 50,000 बच्चा डेली बुराड़ी विधानसभा से बाहर दूसरी विधानसभाओं में पढ़ने के लिए जा रहा है। ये जवाबदेही किसकी है? कहाँ इन्होंने कमरे बनाए, कौन से इन्होंने स्कूल बनाए हैं? एक भी स्कूल जो शीला जी के सरकार में स्कूल थे वही आज की डेट में वही स्कूल है। कोई भी नया स्कूल नहीं बनाया गया है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। आरोप लग रहा है कि केजरीवाल जी यात्रा पूरी नहीं कर पाए, रास्ते से ही वो भाग गए। क्या लगता है आपको, क्या वास्तव में वो भाग गए आधे रास्ते से? देखिए, यात्रा की अगर बात करें तो यात्रा देखनी है तो हमारी देखिए, हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं 25 किलोमीटर डेली चलते हैं। और यात्रा देखनी है तो आप देखिए, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि फूलों की वर्षा होती है, मालाएं पहना के स्वागत किया जाता है, और लोग खड़े होकर के तो माला स्वागत करते हैं। ये देखिए, इनकी यात्रा आपको दिखाएं, उसमें 200 बाउंसर प्लस इनकी पर्सनल सिक्योरिटी प्लस पुलिस प्लस जो वहां जब यात्रा हुई तो ऐसा माहौल था कानपुर में जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया है। रस से लेकर के जो गलियां थी, रोड के चारों तरफ जो गलियां बंद कर दी गई, जो विरोध कर रहा था उसको वहां से भगाया जा रहा था। और वहां जितने भी उसमें आया, आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, जितने भी एमसीडी के कर्मचारी थे, टोटल वो एमसीडी के कर्मचारी वहां बेचारे उसमें यात्रा में लाए गए। जितने इनके आंगनवाड़ी के हैं, जितने के इंटर ये जितने भी यहाँ वार्ड में जितने पार्षद हैं, 3 पार्षद इनके सिटिंग हैं, उनके जितने भी कर्मचारी थे वो सारे उसमें थे आपकी यात्रा में। और उसके बावजूद जितने भी इनके अंडर ये सरकार इनकी है, जितने विभाग हैं, सारे के सारे कर्मचारी उस पदयात्रा में थे। अगर इनको इतना डर नहीं था, आपने उस दिन देखा होगा यात्रा में, तो चेहरे पे दोनों की हवाइयां उड़ी हुई थी, संजीव झा की भी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की। लेकिन जितने लोग आए हुए थे उनको देख करके तो वो बड़ा गदगद थे कि कितने सारे लोग आए हैं, और सबने हाथ भी उठाया था कि जिनको उन्होंने पूछा था ये सवाल कि बिजली जिनको फ्री मिली है, एक बार भी हाथ खड़े कीजिए, सबने हाथ खड़े किए थे। बिजली के ऊपर क्या लगता है, कितनी सच्चाई है? वो फ्री के लिए नहीं कर रहे थे, वो जहां भी मीटर नहीं लगे हुए हैं वहां अनाउंस किया गया था आज अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं और आप साथ चलिए, आपको बिजली मिलेगी। अब वो कहते हैं मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ। बिजली फ्री कहां दे रहे हैं जब मीटर ही नहीं लग रहे हैं? 65,000 बिजली के मीटर पेंडिंग है बुराड़ी विधानसभा में, जो
अर्बन डेवलपमेंट जो मतलब ये आपकी ये है यूडी वाली जो लिस्ट है, उससे अलग जो नई कॉलोनी कटी है 1 लाख उसमें है, तो 1,65,000 जो बिजली के मीटर हैं वो पेंडिंग है। वो बेचारे कहां से बिजली के मीटर में 5-5, 10-10 हजार रुपए बिल पे कर रहे हैं, क्यों वो जो पड़ोसी से मीटर बिजली ले रहे हैं उसका उन्हें डबल भुगतान करना पड़ रहा है। बिजली फ्री कहाँ है, आप मीटर नहीं दे पा रहे हैं, फिर बिजली कहाँ से दे रहे हैं? ये सब झूठ है, ये झुंझुना लेके दोबारा फिर बजा रहे हैं। मंगेश जी, आप बार बार आरोप लगाते हैं कि बुराड़ी में भाजपा जो है आम आदमी पार्टी की बी टीम है, ऐसा कहने का कारण क्या है? अब आप देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था संजीव झा ही मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी ही संजीव झा हैं। हमारे सांसद मनोज तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा था कि मैं क्षेत्र में स्कूल बनवाऊंगा। एक भी केंद्रीय विद्यालय पूरी बुराड़ी विधानसभा में नहीं है। ये दुर्भाग्य है बुराड़ी विधानसभा के बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के होते हुए जो केंद्र में सरकार में है, उन्होंने वादा किया था कि मैं स्कूल बनवाऊंगा, जो कि बुराड़ी विधानसभा का दुर्भाग्य है जो इस बुराड़ी विधानसभा को ऐसे एमपी मिले जिन्होंने आज तक एक भी उस स्कूल का निर्माण नहीं किया है। निर्माण स्कूल का छोड़िए, अगर उन्होंने पूरे बुराड़ी विधानसभा में एक भी ईंट लगाई हो तो वो बता दें कि उसका भी कहाँ लगाया, उन्होंने कहाँ कार्य करे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कुछ गोद लिए थे गांव, वो उन गांवों की आप हालत जाकर देखिए, मतलब बद से बदतर उनकी हालत हो चुकी है। जारी करके संदेश देते हैं बुराड़ी विधानसभा के लोगों को, अब क्षेत्र भी नहीं आ रहे, क्या कहना चाहिए इसके बारे में जीतने की बात? दोबारा बोलिए। बुराड़ी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने संदेश दिया है, कच्ची कॉलोनियों में जिनकी समस्या है वो लेकर यहाँ पहुंचे। पहले तो वो खुद आते थे, लेकिन इस बार वो खुद नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे जीत के बाद? दरअसल मनोज तिवारी जी क्षेत्र में आते नहीं हैं। पहले जब इलेक्शन था तो डेली यहीं रहते थे, किसी के घर में खाना खा रहे हैं, किसी के घर में सो रहे हैं, लेकिन उससे जीतने के बाद उनके दर्शन नहीं है, सिर्फ वो फंक्शन में आते हैं। आपके अब प्रोग्राम कल की बात ले लीजिए, बिरसा वाला प्रोग्राम था, उसमें कल वो आए थे, उसमें आना भी चाहिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम था, विद्यापति जी का प्रोग्राम था, एक एमपी होने के नाते आना भी चाहिए। लेकिन क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के ना ही वो मीटरों के ऊपर कुछ बोले हैं। उन्होंने वादा किया था कि सबको मीटर मिलेगा, मीटर अब तक नहीं लोगों को मिल रहा है। विद्यापति को छोड़ के राम की शरण में चले गए विधायक संजीव झा जी, आपने देखा होगा, एक रामलीला का आयोजन उसी समय पे कर दिया गया। करवाया उसी समय। देखिए, ये तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो तो मैं भी कराऊं, कहीं जाऊं, वो तो सबका अपना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजनीति में नहीं। मंगेश जी, एक बात बताइए, आप जैसा कह रहे हैं कि जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी के ऊपर से खत्म हो चुका है, तो क्या अब पेड वर्कर के सहारे अरविंद केजरीवाल और उसके विधायक फिर से आम जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जनता जो वो भीड़ ये यात्रा कर रहे हैं, वो जनता उसकी नहीं है कि उनके साथ दे रही है। वो जनता ये पूछ रही है कि जो आपने वादे किए हैं वो चीजें कहाँ हैं, और उसमें सिक्योरिटी में वो रहते हैं। अब सिक्योरिटी में कोई अंदर जा नहीं सकता। एक ने वो आपने देखा होगा स्टेज पे, तो एक मार्शल को बुलाया गया, वो भी प्रोपेगेंडा था, वो सब इन्होंने सीन बनाया हुआ था, तो उसको फिर उसी को बुला करके खड़ा कर लिया कि हाँ अभी तुम्हारी बात करेंगे, तो उसके बारे में बात नहीं हुई है कोई। अच्छा, संजीव झा ये कह रहे हैं कि सन 2013 से पहले वाली दिल्ली हो जाएगी जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर अब की बार आम आदमी पार्टी को लोगों ने समर्थन नहीं दिया तो। 2013 वाली दिल्ली बहुत सुंदर थी, शीला जी की बनाई हुई दिल्ली थी। ये इन्होंने जितनी खराब कर ली है, अगर दोबारा आए तो इसे और ज्यादा खराब कर देंगे। मेरी जनता से यह करता हूँ, अपील है कि इनके झांसे में ना आए। ये फिर दोबारा वो झुंझुना लेकर आ गए हैं, दोबारा ये झुंझुना बजाएंगे और ये लोगों को बहकाएंगे। लोगों को बहकावे में नहीं आना है, लेकिन जनता अब खुद समझदार है, वो निर्णय अपना खुद लेगी कि उसको करना क्या है। आज अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन के ऊपर भी आपके साथ है, मुकुंदपुर में कुछ दूरी तक ही वो एक गली में चले, तो अंदर गलियां कैसी थी? क्या चुनौती देते हैं कि अंदर की गलियों में उन्हें जाना चाहिए था, जो पूरी तरह खुदी हुई है, जर्जर है, खस्ता हाल है, टूटी हुई है, तो यह स्थिति अंदर भी ऐसी चमाचम है, कैसी स्थिति है वो बताइए आप। सर मैं बोलूँगा उसके बारे में। मैं उस टाइम वही मौजूद था जब वो स्टेज पे खड़े थे, तो कुछ लोगों ने हाथ उठा करके भी उनका ऑब्जेक्शन कहा था कि सर हमारी सुन लीजिए। उसमें से कंडक्टर थे कि सर हमें 14 साल 12 साल हो गए हैं, हमारे घर में खाने तक को राशन दिया हुआ है, सैलरी दिलाओ। तो केजरीवाल जी बोलते रहे बैठे रहिए, और संजीव झा जी भी बोलते रहे रुकिए रुकिए। तो रैली स्टार्ट हो गई थी उनकी, तो कम से कम 50 कदम ही केजरीवाल जी चले थे। उसके बाद में आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया था पब्लिक का, ये बोलने लगी कि हमें पानी दो, बिजली दो, बिल दो।
ये सब बोलने लगे लोग। तो उनके साथ में कम से कम 150 से 200 बाउंसर अलग थे जो सिविल में ऐसे ही घूम रहे थे। तो उन्होंने डंडे ले रखे थे और सपोर्ट में साइड में लगाने के बाद में थोड़ा सा चले और लेडीजों ने हाहाकार मचाना चालू कर दिया। कुछ लेडीजों ने तो जूतों की माला भी ले रखी थी उनको डालने के लिए, हमने ये देखा। तो लड़ाई झगड़ा भी काफी हुआ। तो उसको देखते हुए केजरीवाल जी को गाड़ी में डाला और वहां से फरार से निकल गए, भाग गए। जी तो आप मौके पर थे वहाँ पर? जी मौके पर। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे अंडे और टमाटरों का भी इंतजाम किया गया सब कुछ था जी। अब मैं ये क्या बताऊं, आपके मुंह से ही निकल गई थी बातें। तो ऐसा बहुत ज्यादा आक्रोश थी। तो अंदर के हालात कैसे है गलियों के? अंदर के हालात की में सर स्थिति मैं कैसी आपको है? बता देता हूँ। हमारे थोड़ा सा आगे चलने इनका टाइम रखा गया था कि जनता विहार से राधा विहार तक इनकी रैली चलनी है, वहाँ समाप्त होनी है। वो वहाँ तक पहुंचने से पहले खत्म होगी। उससे आगे थोड़ा सा चलते पब्लिक ने कहा भी थोड़ा हमारे साथ चलिए, आगे चल के देखिए। तो वहाँ पे नाला पड़ता है, गंदा नाला डी ब्लॉक का। वहाँ पे इतना बुरा हाल है, अगर वहाँ देख लेते तो जनता को क्या सबको ही पता लगे। सर नालों की नहीं, वो जो पदयात्रा अगर रूट अगर बात करें तो मेन रोड का रूट था। क्या गलियों की हालात जो है वो सही है? क्या गलियां चलने लायक है वहाँ पे? सर सड़क पर बीजेपी विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी। आपका कहीं विरोध इस तरह का दिख नहीं रहा पार्टी लेवल पे। तो क्या लगता है कि विधानसभा के चुनाव में अगर हम लोग बात करें आम आदमी और कांग्रेस की, तो कहां पर आम जनता देखेगी कांग्रेस को इस बार? मैंने अभी बताया था कि पदयात्रा देखनी है तो हमारी देखिए, जो पूरी दिल्ली में हमारे अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी कर रहे हैं। फूलों की बरसात हो रही है, लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है और समर्थन भी मिल रहा है। और रही मैं और कहना चाह रहा हूँ, अपने जो क्षेत्र के विधायक हैं, जो मेन रोड इन्होंने ये हालत कर रखी है, तो मैं खुली न चुनौती देता हूँ कि पदयात्रा ये भी करें। एक तरफ पदयात्रा मैं भी चलता हूँ, एक तरफ ये भी चलें, फिर आपको पता लग जाएगा पब्लिक कहाँ आई कहाँ गई। अब ये बरसात हुई, पानी आया निकल गया, भीड़ आई निकल गई। उन्होंने जनादेश थोड़ा दे दिया अपना कि वो मान रहे कि हम इतनी भीड़ ले आए हैं, और वो भीड़ तो आई है। आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेकर के भी और जो अब नए लोगों को जोड़ने के लिए, तो कैसे इस चुनौती का सामना करेंगे? देखिए चुनौती कुछ नहीं है, जब जनता अगर चाहेगी तो आपको ये देखना कि ये जब 67 सीटें लेके आए थे तो वो जनता का भी जन सैलाब इसलिए था कि ये बोले कि हम बहुत ईमानदार आदमी हैं, पार्टी ये बनाई, अन्ना जी के आंदोलन से ये निकले। तो वहां से पब्लिक को इन्होंने बहकाया खूब, और 67 सीटें पब्लिक दिल्ली की पब्लिक नहीं दी थी, वो बाहर से तो कहीं आई नहीं थी। लेकिन इसमें 3 चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि राजनीति में जब पार्टी का गठन हुआ, हमारी सबसे पुरानी पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी तो 3 चीजें होती हैं, तन मन धन। तो जब कार्यकर्ता 3 चीज से जुड़ता है तब पार्टी जीतती है। उसके लिए कार्यकर्ता 3 तरह का, तन का, मन का, धन का। जो अब इनके पास मन वाला जो कार्यकर्ता था, जो उस समय ये आंदोलन से पार्टी निकल कर आई, जो मन से जुड़ा हुआ था, इनके भ्रष्टाचार देखते हुए मन वाले जो कार्यकर्ता सब हट चुके हैं और इन्हें गाली दे रहे हैं। फिर आता है धन वाला, ठीक है जी, मन तन वो हो गया मन। फिर आता है तन। तन के लिए जो लोग आंदोलन में जाते थे, भूखे प्यासे रहते थे और वहां इनके लिए फ्री में काम करते थे, तो तन वालों ने भी इनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि अब ये किराए पे बुलाने पड़ रहे हैं इन लोगों को। अब रह गया धन। धन वाले अभी हैं साथ, जो अपने लालच के वशीभूत इनके साथ हैं, जिनको धन मिल रहा है वो लोग हैं, बाकी 2 लोग हट चुके हैं। तो हमें मन वाले जो लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे। मन वाले साथ कांग्रेसियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी कांग्रेस पुराने कार्यकर्ता तो क्या, नए हम नए भी हैं कार्यकर्ता हमारे पास, जो पुराने हैं वो भी हमारे पास ही हैं, ऐसा कोई नहीं।